नाज़रीन, मौत का मज़ा हर ज़ी रूह ने चखना है, मगर मरने के बाद इंसान की आखिरी रसूमात किस तरह अदा की जाएं, इसका तसव्वुर मुख्तलिफ़ मज़ाहब में मुख्तलिफ है और लोग उसे अपने मजहबी, सकाफ़ती और रवायती अंदाज से अदा करते हैं। बहुत से तरीक़ों से तो आम तौर पर लोग वाकिफ़ ही हैं, जैसा कि दफनाया जाना या जलाया जाना वगैरह, मगर कुछ तरीके ऐसे दिलचस्प और ज़ालिमाना हैं कि जिन्हें जानकर आप सिर्फ हैरान नहीं बल्कि परेशान भी हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको मौत के बाद आखिरी रसूमात के 10 हैरानकुन तरीक़ों के बारे में बताएंगे, जो सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, ममीफिकेशन या मुर्दों को ममीज़ में तब्दील करना। नाज़रीन, आज से हज़ारों साल कबल कदीम मिस्र में उमरा और बादशाहों और फ़राहीने मिस्र की लाशों को महफूज करने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया जाता था। इस तरीके में दिल और दिमाग समेत लाश के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग कर दिया जाता था, जिसके बाद खाली जिस्म को केमिकल लगे लकड़ी के बरादे से भर दिया जाता था और फिर पूरे जिस्म को सूती कपड़े से लपेट कर महफूज कर दिया जाता था। मिस्रियों का अकीदा था कि इस तरह मरने वाले की रूह अगले सफ़र तक महफूज रहती है। दुनिया की कदीम तरीन ममीज़ 6000 साल पुरानी हैं। मिस्र के आसार कदीमा से सैकड़ों ऐसे ताबूत दरियाफ्त हुए हैं जिनमें हनूदशुदा लाशों की मम्मियाँ थीं और उनमें कई मम्मियाँ मिस्र के अजायब घरों में महफूज हैं। अहराम मिस्र से कई ऐसी मम्मियाँ दरियाफ्त हुई हैं जिनमें फ़िरौन की मम्मी काफ़ी मशहूर है। नंबर 2, क्राइनेक्स या अंजमादियात। नाज़रीन, कदीम ज़माने में लोग मुर्दा इंसान या जानवर को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर यानी बर्फ़ में दबाकर काफ़ी अरसे तक रख देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके अपने प्यारों को दोबारा ज़िंदा किया जा सके। मुर्दों को मंजमद करने का ये तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, क्राइनेक्स साइंस की वो शाख है जिसमें इंसान के मुर्दा जिस्म को मुंजमद करके दोबारा ज़िंदा करने पर काम हो रहा है। छोटे पैमाने पर शोबा तिब में खून को फ्रीज़ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इन लोगों का मानना है कि अगर किसी इंसान की मौत किसी बीमारी की वजह से होती हो तो ये मुमकिन है कि अनकरीब सब बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो जाएं और फिर उन मुंजमद अजसाम को पिघलाकर उनका इलाज किया जाएगा और वो दोबारा बीमारी के बगैर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। हैरानकुन बात यह है कि अभी तक खरगोश के दिमाग और चूहे के दिल को फ्रीज़ करके दोबारा ज़िंदा कर लिया गया है और अब इंसानों पर काम हो रहा है। अमेरिका में इस वक्त 150 लोगों ने मरने से कुछ देर पहले अपने जिस्म नाइट्रोजन टैंकों में इस उम्मीद पर फ्रीज़ करवा दिए हैं कि जब उनको लाहक बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा तो वो दोबारा क्राइनेक्स के अमल के ज़रिए ज़िंदा होना पसंद करेंगे, चाहे ये 100 साल बाद हो। नाज़रीन, जिस्म को फ्रीज़ करने के लिए पूरी दुनिया में 3 जगह ये मराकज़ कायम हैं: रशिया, एरिज़ोना और मिशिगन, और लोगों ने अपने पालतू जानवर भी फ्रीज़ करवा दिए हैं। नंबर 3, टावर ऑफ साइलेंस यानी खामोशी का मीनार। नाज़रीन, ज़माना कदीम में आतिश परस्त लाश को ऊंचे पहाड़ पर बने खामोशी के मीनार यानी टावर ऑफ साइलेंस पर छोड़ देते थे और जब कुछ अरसे बाद उसकी हड्डियां रह जाती तो उन्हें जमा करके चूने में डालकर गला देते। उनका मानना था कि इस तरह मरने वाले ने जिस जिस चीज़ को छूकर गंदा किया होता है वो इस अमल से पाक हो जाती है। मुर्दों की आखिरी रसूमात का ये तरीका आज भी पारसी मज़हब के पैरोकारों में राइज है। पारसी अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने की बजाय एक खुले मीनारनुमा गोल इमारत में रख देते हैं ताकि उसे मर्दार खोर परिंदे अमूमन गिद्ध वगैरह खा जाएं। इस ख़ास इमारत को दुखमा या मीनार खामोशी यानी टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। नाज़रीन, ज़रतुश्ती या पारसी अपने मुर्दे जलाते या दफनाते नहीं। उसकी वजह यह है कि आग और ज़मीन उनके यहाँ मुक़द्दस है। नंबर 4, बहरी जहाज़ पर आखिरी रसूमात। नाज़रीन, 10वीं सदी में यूरोपी साहलों पर बहरी कज़ाकों का राज था और ये बहरी कज़ाक काफ़िले लूटते थे। दर हकीकत समंदरों पर उनकी हुक्मरानी थी और अगर कोई बहरी कज़ाकों का सरदार मर जाता तो वो उसकी लाश को एक बहरी जहाज़ पर रख कर उसके साथ सोना, खाना और कभी कभार ग़ुलामों को बिठाकर समंदर के बीच पहुंचाकर आग लगा देते थे। उनका मानना था कि इस तरह मरने वाले की रूह पुरसुकून रहती है और उनका पहला और आखिरी मस्कन भी
गहरे नीले समंदर होते थे। नंबर 5, मुर्दे के साथ अपनी उंगलियां काट कर रखना। नाज़रीन, मगरबी पापुदानी के दानी कबीले के लोग मरने वाले के साथ अपने दुख के इजहार के लिए एक अजीब रस्म अदा करते हैं, और इस रस्म में मरने वाले की रिश्तेदार ख़वातीन अपनी उंगलियां काटकर मुर्दे के साथ दफन कर देती हैं, जिससे वो अपने दुख और गम का इजहार करती हैं। नाज़रीन, इस रस्म में जब भी कोई मरने वाला मरता है तो उसकी मैयत पर सबसे पहले उसकी बीवी और फिर बाकी करीबी ख़वातीन अपनी उंगलियां काट कर रखती हैं, और जब इस मुर्दे को दफन किया जाता है तो वो कटी हुई उंगलियां भी मुर्दे के साथ दफन कर दी जाती हैं। कबीले की अक्सर ख़वातीन की उंगलियां कटी होती हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उनका कोई अपना मर चुका है। नंबर 6, मुर्दों को दरख्तों पर रखना। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कोलंबिया और सर्बिया में कुछ कबाइल लाश को दरख्त की जड़ों और शाखों से बांधकर छोड़ देते हैं। इस तरीके में लाश को दरख्त से बांध दिया जाता है और जंगली जानवर और परिंदे लाश को नोच लेते हैं और हड्डियां बाकी रह जाती हैं। नाज़रीन, उन कबाइल के जंगलों में इंसानी हड्डियों के ढांचे दरख्तों से लटके हुए होते हैं, जो इंसान को इंतहाई खौफजदा कर देते हैं। नंबर 7, एक्वा मिशन। नाज़रीन, अमेरिका में आमतौर पर यह तरीका इख्तियार किया जाता है जिसमें लाश को एक स्टील की मशीन में रख कर उसे एक ख़ास दर्जा हरारत पर चलाया जाता है, जिससे जिस्म माया में तब्दील हो जाता है, जबकि हड्डियां महफूज रहती हैं। ताहम उसे हाथों से राख में तब्दील किया जा सकता है। उस राख को मुतलका रिश्तेदार के हवाले कर दिया जाता है, जो उसे पानी में बहा देता है। नाज़रीन, ये तरीका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिंदुइज़्म में लाश को जलाकर राख को पानी में बहाया जाता है और फिर उस राख को रिश्तेदार बड़े अदब व एहतराम से जाकर गंगा में बहा देते हैं। नंबर 8, खला में आखिरी रसूमात। नाज़रीन, 20वीं सदी में शुरू होने वाले इस तरीके में मरने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक उसके जिस्म के जलाए हुए अज्जा को खलाई कैप्सूल में रख कर रॉकेट की मदद से फ़ज़ा में फायर कर दिया जाता है। इस तरीके से अब तक 150 अफराद की आखिरी रसूमात अदा की गई हैं। इस तरीके में मुर्दे को पहले जलाया जाता है और फिर उसके जिस्म के जले हुए हिस्सों को कैप्सूल में भरकर रॉकेट के ज़रिए खला में भेज दिया जाता है। नंबर 9, टैक्सीडर्मी। नाज़रीन, इस तरीके में मरने वाले जानवरों की खाल को केमिकल लगा भूसा भरकर उसको दोबारा ज़िंदगी वाली शक्ल दी जाती है, मगर अब कुछ लोग मरने के बाद अपनी टैक्सीडर्मी करने की भी वसीयत करते हैं ताकि वो हमेशा ज़िंदा रहें। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मरने वाले जानवरों की टैक्सीडर्मी बनाई जाती है, और अब मरने वाले इंसानों की भी टैक्सीडर्मी बनाने की रस्म मुख्तलिफ कबाइल में पाई जाती है। नंबर 10, केमिकल लगाकर दफन करना और हर साल दोबारा बाहर निकालना। नाज़रीन, इंडोनेशिया के मामासाई कबीले के लोग मरने वालों को केमिकल लगाकर दफन कर देते हैं, मगर हर साल सितंबर के महीने में वो अपने मुर्दों को दोबारा कब्रों से निकालते हैं और अपने घर ले जाते हैं। वहाँ उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और कुछ अरसा तक साथ रखा जाता है और फिर दोबारा केमिकल लगाकर दफन कर देते हैं। वो ऐसा हर साल करते हैं और ये मनाज़र इंतहाई खौफनाक होते हैं। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@ali। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।